तीर्थ नगरी पुष्कर में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा और उद्यान राजनीतिक उपेक्षा के शिकार का जीता जागता उदाहरण बन गया है। कस्बे के राजकीय चिकित्सालय के सामने स्थित जवाहर उद्यान में कभी हर समय रौनक नजर आती थी और साफ सुथरे बगीचे में लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज यही उद्यान अपने उत्थान की बाट जो रहा है। जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लेकर आज तक इस उद्यान में नवाचार तो दूर, ढंग से सफाई भी नहीं हुई है। उद्यान के चारों ओर पसरे गंदगी के ढेर और प्रतिमा स्थल की टूटी फूटी सीढ़ियां स्थानीय प्रशासन को अपनी ओर आमंत्रित कर रही हैं, लेकिन शायद उस और कोई झांकने वाला भी नहीं है। उद्यान में आवारा जानवर और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उद्यान में लगी हाई मास्क लाइटें शोपीस बन चुकी हैं। प्रवेश द्वार के समीप पसरी गंदगी लोगों को अंदर जाने से पहले ही बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मजबूर कर रही है। आसपास के लोगों की माने तो उन्होंने कई बार इस अव्यवस्था के खिलाफ पालिका प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पालिका को इस ओर ध्यान इसलिए भी देना चाहिए कि राजकीय चिकित्सालय के सामने बने इस उद्यान का कायाकल्प होने और साफ सफाई होने से स्वच्छता का नारा भी बुलंद होगा और अस्पताल में आने वाले सैकड़ों मरीजों को आराम के 2 पल गुजारने की जगह नसीब हो पाएगी। सामने आ रही है ये जो उद्यान है राजनीति का शिकार हो रहा है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि मेले के अंदर जो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे जो सारे उद्यान अलग जो उद्यान है वहाँ व्यवस्था हो रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं रही। इस उद्यान में जगह जगह कचरा अट्टा पड़ा है और नशेड़ियों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है निरंतर। और यहाँ तक कि हमने जो नेहरू मार्केट एसोसिएशन ने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनको भी अवगत कराया मामले में, लेकिन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये जो उद्यान है ऐतिहासिक नेहरू उद्यान है और ये राजनीति का शिकार हो रहा है। क्या यहाँ पे चल रहा है? बहुत दुर्दशा खराब हो रखी है। सारे हॉस्पिटल के मरीज यहाँ पर तकलीफ पा रहे हैं। कोई यहाँ खाना खाते हैं, कोई ये होते हैं, लेकिन बाहर के व्यापारी आके और यहाँ रात को रहते थे और रात को खाना खाते थे, खाना बनाते थे और वो सब गंदगी छोड़ के चले गए हैं। आज आसपास के जमादार भी इधर कोई नहीं देख रहा है। भूतपूर्व जो है चेयरमैन वो बेचारा सबको कह के हो गया, तंग हो गया। वो उसने जो काम किया वो अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसी हालत हो रखी है इस बगीचे की। अभी नेहरू उद्यान के बहुत बुरे हालात हो रखे हैं। जैसे तक सारी तरफ कचरा पड़ा है और नेहरू जी का ये नाम से ये उद्यान बना हुआ है, फिर भी इतने इनका नाम होने के बावजूद भी लोग इनका उद्यान की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो पहले बाहर से जो मजदूर आए थे यहाँ खाना पीना करते थे, इस वजह से सारी गंदगी हो रखी है। नगर पालिका वाले आते हैं, लाइट डेकोरेशन भी आते हैं, देखते हैं। इधर से आम रास्ता भी है, ये सामने हॉस्पिटल भी है, कोई आता है यहाँ खाना वगैरह खाता है, पर्यटक आते हैं, बैठते भी हैं, लेकिन क्या करें गंदगी की वजह से उठ के बाहर चले जाते हैं। पुष्कर के सर्वेश्वर कॉलोनी में बुधवार देर रात अज्ञात दहशतगर्दों ने एक सूने मकान के ताले तोड़कर कमरे में रखी 60,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मकान को आग लगा दी और मौका पाकर भाग छूटे। वारदात के समय पीड़ित परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। सुबह जब पीड़ित परिवार का मुखिया रमेश चंद्र ओजवानी अपने घर पहुंचा तो मकान के ताले टूटे हुए मिले और अंदर रखा घरेलू सामान आग के भेंट चढ़ चुका था। पीड़ित ने आसपास के लोगों की मदद से कमरे की छानबीन की तो पता चला कि कमरे में रखी 60,000 की नकदी गायब है और जरूरी कागजात, कपड़े सहित घरेलू सामान जल चुका है। पीड़ित रमेश ने बताया कि कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की शादी करना तय हुआ था और उसकी तैयारी के लिए नकदी और कपड़े रखे हुए थे, जो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। यहाँ सर सुबह जैसे मैं आया था, संडे को गया था अजमेर बड़े वाले भाई साहब के पास में। अभी मैं सुबह में आया था 11 बजे, तो जैसे देखा तो ये कुंदा खुला था, टूटा हुआ था। फिर मैं अंदर घुस के देखा तो बक्से का ताला भी टूटा हुआ था और आग लगी हुई थी। बक्से के अंदर 60,000 रुपये नकद थे और बच्ची के शादी की तैयारी कर रहा था मैं, तो उसके कपड़े वगैरह थे, सारे कपड़े और मिसेज के भी कपड़े थे, वो कपड़े भी गायब। और मेरे जो अपने प्रूफ थे, आइडेंटिटी वगैरह और बैंक की डायरी वगैरह, वो सारे भी गायब है और पूरे मकान के अंदर आग लगी हुई है। एक स्थानीय बुजुर्ग महिला ने बताया कि देर रात को दरवाजा खटखटाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन आवाज देने पर किसी का सहयोग नहीं मिला और यह घटनाक्रम हो गया। 3 बजे 4 बजे साका मैं कैसा करवा उठी तो आडा का बछेड़ा लाग रही है, तो मैं बारा बाड़ी हेलो बाड़ी आ रहा सोनिया मोनिया ते आओ, तो मोनिया की माँ की के काई है, मैं क्यों कोई है बोले को नहीं को बस बाहर को का करिया जरा टील ए बोलिया तो ए कोई आया को नहीं बारे बस मार दो तो ऊपर डागड़ा छड़ दे कि मैं बाहर को का करिया पर कोई नहीं आया। पर सुबह में हाका करिया को अगला आडा सब सुन रही है पर कौन आवे, कोई नहीं आया।
ये वास्ते है जो को देखो गरीब आदमी को सब ले गया, को नाश जाए ले जाए वाला को। वहीं चोरी और आग की घटना के बावजूद गनीमत यह रही कि कमरे में रखा लगभग सारा सामान जल गया, लेकिन पास ही कोने में पड़ा गैस सिलेंडर आग के लपटों से बच गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।